अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का यूएई के नंबर 1 हिंदी समाचार चैनल यूएई समाचार में। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल जरूर सब्सक्राइब करें, घंटी जरूर बजाएं, जिससे आप तक पहुंचे यूएई के तमाम बड़े समाचार सबसे तेज और सबसे पहले। तो ये हैं आज के सबसे बड़े समाचार। यूएई की कैबिनेट सरकार ने शुक्रवार को पुराना वीज़ा का रूल कैंसिल कर दिया है, जिसमें पहले ये कहा गया था कि अगर आपकी वीज़ा 1 मार्च के बाद एक्सपायर हो गई है तो वो वैलिड यानी मान्य रहेगी 31 दिसंबर 2020 तक, चाहे आप देश के अंदर हैं या बाहर हैं। नए रूल्स के मुताबिक सरकार ने दिशा निर्देश जारी किए हैं फेडरल अथॉरिटी ऑफ आइडेंटिटी एंड सिटीजनशिप को तमाम सर्विस फीस और फाइन वसूलने के लिए जुलाई 12 तारीख से। नए रूल के तहत वो तमाम रेसिडेंस वीज़ा होल्डर जो कि यूएई से बाहर हैं और उनकी वीज़ा एक्सपायर हुई है मार्च 1 तारीख से, इसके अलावा वो रेसिडेंस वीज़ा होल्डर्स जो कि यूएई से पिछले 6 महीने से बाहर हैं, उनको 1 महीने का ग्रेस पीरियड दिया जाएगा जैसे ही दोनों देशों के बीच में फ्लाइट की सेवाएं सुचारू रूप से चालू होगी। और इसका शेड्यूल की जानकारी फेडरल अथॉरिटी फॉर आइडेंटिटी और सिटीजनशिप समय आने पर देगा। रूल्स के तहत जितने भी रेसिडेंस वीजा होल्डर जिनकी वीजा एक्सपायर हो गई है मार्च 1 तारीख के बाद, उनके पास 3 महीने का समय दिया गया है अपना स्टेटस चेंज करने के लिए। एयर इंडिया और एयर इंडिया एक्सप्रेस ने जारी की है उड़ानों की लिस्ट भारत के अधिकांश बड़े शहरों से यूएई के लिए। एयर इंडिया द्वारा जारी की गई इस लिस्ट में अबू धाबी, दुबई और शारजा से कम 5 फ्लाइट्स हैं। मुंबई, दिल्ली, कोची, चेन्नई, तिरुवनंतपुरम और मैंगलोर के एयरपोर्ट से। इसके अलावा कुछ और अन्य शहर भी शामिल हैं। इन तमाम उड़ानों के किराए 1206 दिरहाम से लेकर तकरीबन 1451 दिरहाम के बीच में हैं। इसके अलावा अलग अलग समाज सेवी संस्थानों के द्वारा आयोजित चार्टर फ्लाइट्स जिन पर भारत सरकार ने प्रतिबंध लगा दिया था, वो भी जल्द शुरू की जाएगी। ये अनाउंसमेंट दिया है मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन भारत सरकार ने। तमाम चार्टर फ्लाइट्स पे वापसी पे अप्रवासी भारतीय भारत से यूएई के लिए भी उड़ान भर पाएंगे। एयर इंडिया और एयर इंडिया एक्सप्रेस के तमाम फ्लाइट्स के स्केड्यूल नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक से आप पूरी जानकारी हासिल कर सकते हैं। राजधानी अबू धाबी स्थित तमाम प्राइवेट हॉस्पिटल्स अब कोरोना मुक्त हो गए हैं और ये नॉर्मल स्थिति की बहाली की तरफ एक बड़ा कदम माना जा रहा है। इन 17 अस्पतालों में, जिनमें 9 वीपीएस हेल्थ केयर के और 7 एनएमसी हेल्थ केयर के शामिल हैं, अपने आखिरी पेशेंट्स को आज विदाई दी गई। कोरोना महामारी के खिलाफ लड़ाई में एक बहुत ही दिलचस्प खोज की गई है और ये है गत्ते यानी कार्डबोर्ड से बनाया गया बेड यानी बिस्तर। सोचने में बहुत ही अजीब लगता है, लेकिन इस बेड को जोड़ने में या बनाने में किसी भी किस्म के कील या स्क्रू का इस्तेमाल नहीं किया गया है और ये बेड तकरीबन 200 किलोग्राम तक के आदमी का वजन सह सकता है। इस बेड को डिजाइन किया है सुश्री रिया शाह ने, जो कि पेशे से एक आर्किटेक्ट है और कोरोना महामारी के चलते ये भारत से हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के लिए उड़ान नहीं भर पाई और उसी दौरान इनके मन में और इनके जहन में ये आइडिया आया और ये बेड को डिजाइन किया गया। केवल 14 दिरहाम की लागत से बनाया गया ये बेड पूरे भारतवर्ष में कोरोना के खिलाफ लड़ाई में काफी कारगर सिद्ध हुआ है और तकरीबन 3000 से भी ज्यादा इस तरह के बेड अब पहुंचे हैं यूएई में और अथॉरिटीज के फाइनल अप्रूवल का इंतजार कर रहे हैं। एक्सपर्ट्स की माने तो कार्डबोर्ड यानी गत्ते के ऊपर कोरोना वायरस के अंश 24 घंटे से ज्यादा जीवित नहीं रह सकते हैं दूसरे बेड के बनिस्बत। अबू धाबी की इतिहाद एयरवेज ने अनाउंस किए हैं 6 भारतीय शहरों से फ्लाइट्स जुलाई 12 से 26 के बीच में, जिसमें बेंगलुरु, चेन्नई, कोचीन, दिल्ली, हैदराबाद और मुंबई शामिल हैं। उन्हीं यात्रियों को बोर्ड करने दिया जाएगा जिनके पास आईसीए अप्रूवल होगा अबू धाबी सरकार से। पिछले 24 घंटों में कोरोना के 473 नए मामले सामने आए हैं, जिसको मिला के टोटल कोरोना के केसेस हुए हैं यूएई में 54,050। वहीं दूसरी तरफ 24 घंटों में 399 नए रिकवरीज भी दर्ज की गई है, जिसको मिला के टोटल रिकवरीज हो गई हैं अब तक देश में 43,969, जिसके चलते टोटल एक्टिव केसेस हैं यूएई में अब तक 9,751। पिछले 24 घंटों में 2 नई मृत्यु भी दर्ज की गई, जिसको मिला के टोटल मृतकों की संख्या हो गई है अब तक 330। सोना दुबई में अब तक के सबसे रिकॉर्ड हाइट पे पहुंच गया है। 2011 के बाद पहली बार इतनी ऊंची छलांग देखी गई सोने के भाव में। सोने की पर ग्राम कीमत 206 दिरहाम और उसके ऊपर तकरीबन 10 दिरहाम 25 पैसे पर ग्राम को मिला के टोटल 1 ग्राम के सोने की कीमत थी 216.25 पैसे।
तो ये थे अब तक के मुख्य समाचार। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल जरूर सब्सक्राइब करें, घंटी जरूर बजाएं, जिससे अब तक पहुंचे यूएई के तमाम बड़े समाचार सबसे तेज और सबसे पहले। तो इसी के साथ मैं विजय चौधरी लेता हूं आपसे इजाजत। मैं मिलूंगा कल आपसे ताजा समाचारों के साथ। तब तक तंदुरुस्त रहें, सेफ रहें। सत श्री अकाल, मा सलामा, शबा खैर, नमस्कार।